हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे भूगोल विषय के दीर्घ पाठ योजना के बारे में, जिसका प्रकरण है, टॉपिक है आपका भूकंप। ये आपका दीर्घ लेसन प्लान है। ये आपके लेसन प्लान का पहला पेज दिख रहा है। अब हम इसे जूम कर देते हैं और स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन आपको बताते चलते हैं कि कैसे बनाया जाता है दीर्घ लेसन प्लान। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि हमारा लेसन प्लान आप लोगों के लिए कितना यूजफुल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप पाठ योजना संख्या डालेंगे, उसके बाद संस्था का नाम डालेंगे, जिस भी संस्था में आप टीचिंग करें उसका नाम डालेंगे, फिर दिनांक डालेंगे, कक्षा, विषय आपका सामाजिक विषय है, आप कक्षा में जिस कक्षा का बना रहे हैं उसका डाल लेंगे, वो विषय के अंतर्गत आपका भूगोल है, चक्र आपका जो होगा वो डालेंगे, अवधि 40 मिनट, जो दीर्घ पाठ योजना होता है वो 40 मिनट का होता है। फिर आप प्रकरण डालेंगे भूकंप अर्थक्वेक। प्रत्येक पाठ योजना में कुछ सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। सामान्य उद्देश्य आपके विषय से संबंधित होता है, विशिष्ट उद्देश्य आपके प्रकरण से संबंधित होता है। पहले आप सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। पहला है आपका कि छात्रों को भौगोलिक सिद्धांतों या तथ्यों से परिचित कराना। दूसरा, छात्रों को प्राकृतिक परिस्थितियों से अनुकूलन के लिए प्रशिक्षित करना। तीसरा, छात्रों को विश्व नागरिकता का प्रशिक्षण देना। चौथा, छात्रों की मानसिक शक्तियों का विकास करना। पांचवा, आपका छात्रों में भूगोल विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। अगर हमारे वीडियो की स्पीड तेज होगी तो आप वीडियो को स्लो मोशन में करके या वीडियो को रोक करके लिख लेंगे अपनी सुविधा अनुसार, क्योंकि वीडियो को बहुत स्लो बनाना संभव नहीं है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आपको अन्य विषय के लेसन प्लान, प्रैक्टिकल फाइल या असाइनमेंट चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। सभी की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहाँ पे आपको बहुत सारे विषय के लेसन प्लान, बहुत सारे टॉपिक पे और आपको बहुत सारे टॉपिक पे आपको प्रैक्टिकल फाइल, असाइनमेंट मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामान्य उद्देश्य के बाद आपको विशिष्ट उद्देश्य लिखना है। विशिष्ट उद्देश्य में पहला है ज्ञानात्मक। छात्र भूकंप विषय के बारे में जान सकेंगे। बोधात्मक में आप लिखेंगे छात्र भूकंप विषय के बारे में समझ सकेंगे। क्रियात्मक में आपको लिखना है छात्र भूकंप विषय के बारे में जानकारी प्राप्त कर व्याख्या कर सकेंगे। तो ये आपका हो गया। फिर आप सहायक सामग्री लिखेंगे। प्रत्येक पाठ योजना में कुछ सहायक सामग्री होता है, जैसे प्रकरण से संबंधित कक्षा उपयोगी समस्त सहायक सामग्री, ऐसे लिख लेंगे, या आप जैसे लिखा है ऐसे लिखेंगे। प्रकरण संबंधित उपयोगी सभी सामग्री, जैसे चार्ट, चाक, रोलर बोर्ड आदि। शिक्षण विधि में आप लिखेंगे व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि आदि। ये आपका पहला पेज होगा। फिर अगले पेज में आते हैं। फिर आप पूर्व ज्ञान लिखेंगे। शिक्षण विधि के बाद आप पूर्व ज्ञान लिखेंगे। छात्र भूकंप विषय के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आप प्रस्तावना प्रश्न निकालेंगे, जो आपके लेसन प्लान का सबसे मेन पार्ट होता है, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। प्रस्तावना प्रश्न कैसे निकाला जाता है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले आप प्रस्तावना प्रश्न डालेंगे। यहाँ पे छात्राध्यापक या छात्राध्यापक डालेंगे, जो भी आप हैं। जैसे अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, छात्रा है तो छात्रा अध्यापक क्रिया लिखेंगे। यहाँ पे आपको छात्र छात्रा क्रिया दोनों लिखना है। आप लिख करके आप छात्र छात्रा क्रिया दोनों लिख लेंगे। फिर आपका जो प्रश्न पहला होगा उसका जो आंसर आएगा, उसी आंसर से आपको प्रश्न स्टार्ट करना होता है। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे प्रश्न आपका पहला है कि सौरमंडल में सबसे बड़ा और चमकता तारा कौन सा है, तो आपका सूर्य है। सूर्य की परिक्रमा कौन करता है, तो ग्रह करते हैं। सौरमंडल का तीसरा ग्रह कौन सा है, पृथ्वी। जब पृथ्वी कंपन करती है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो भूकंप। भूकंप के विषय में आप और क्या जानते हैं, आपका समस्यात्मक हो जाएगा। आपका प्रस्तावना प्रश्न निकल आया। अब आगे लिखेंगे आप उद्देश्य कथन। यहाँ पे आप लोग को लिखना है बच्चों, आज हम सब मिलकर भूकंप के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर आप प्रस्तुतिकरण करेंगे। यहाँ पे आप प्रस्तुतिकरण डालेंगे, चाहे तो आप डालें चाहे ना डालें। तो यहाँ आपका पहला प्रस्तुतिकरण है। यहाँ पे आप डालेंगे शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु में आपका है भूकंप, शिक्षण बिंदु। यहाँ पे छात्राध्यापक है, छात्राध्यापक का क्रिया डालेंगे। जैसे मैंने पहले बताया, अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक का क्रिया डालेंगे, छात्रा है तो छात्रा अध्यापिका क्रिया डालेंगे। और यहाँ पे आप छात्र छात्रा क्रिया दोनों लिखना है। यहाँ पे छात्र आबलिक छात्रा क्रिया है, और इसमें आपको सिर्फ इतना ही लिखना होता है कि छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यहाँ पे आपका ये प्रस्तुतिकरण है। भूकंप या भूचाल पृथ्वी की सतह के हिलाने को कहते हैं। भूकंप दो शब्दों से मिलकर बना है, भू प्लस कंप। भू का अर्थ है पृथ्वी तथा कंप का अर्थ है कांपना या हिलना होता है। भूकंप आने के दो कारण होते हैं, विवर्तनिक कारण और अविवर्तनिक कारण। तो ये आपका होगा। अगले पेज में आते हैं। विवर्तनिक कारण के अनुसार पृथ्वी के दाब के कारण भूकंप आता है। अविवर्तनिक कारण के अनुसार पृथ्वी के भीतर तापमान कहीं ज़्यादा कहीं कम है। कभी कभी ज्वालामुखी का फटना भी कारण बन जाता है। तो ये आपका प्रस्तुतिकरण हो गया। यहाँ से आप वीडियो को रोक करके या स्लो मोशन में करके लिख लेंगे। अब हम बढ़ते हैं बोध प्रश्न पर। प्रत्येक प्रस्तुतिकरण के बाद आपको बोध प्रश्न करना है। बोध प्रश्न में आपके 3 प्रश्न होंगे। जो लास्ट प्रश्न होगा आपका समस्यात्मक होगा।
बोध प्रश्न लिखेंगे, छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे जो भी आप हैं, और छात्र छात्रा क्रिया लिखेंगे। प्रश्न पहला, भूकंप किसे कहते हैं? तो पृथ्वी की सतह के हिलने को। भूकंप के दो कारण बताइए, तो विवर्तनिक अभिवर्तनिक। भूकंप कितने प्रकार का होता है? तो ये आपका समस्यात्मक हो जाएगा। अब आप प्रस्तुतिकरण अगला करेंगे, नेक्स्ट प्रस्तुतिकरण करेंगे। आपका जो भी संख्या होगा 2 है तो यहाँ पे 2 डाल लेंगे आप। शिक्षण में लिखेंगे भूकंप के प्रकार। यहाँ पे छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे जो भी आप हैं। छात्र छात्रा क्रिया लिख करके दोनों लिखना है, क्योंकि क्लास में छात्र भी होते हैं छात्राएं भी होती हैं, तो आपको दोनों लिखना है। और यहाँ पे लिखना है छात्र छात्रा, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। भूकंप 3 प्रकार के होते हैं, टेक्टानिक, ज्वालामुखी और कालेप्स। पृथ्वी की टेक्टानिक प्लेट पर होने वाली हलचल टेक्टानिक भूकंप के रूप में जाना जाता है। जब प्लेटों का खिसकाव कभी कभी एक दूसरे से दूर जाने के रूप में हो, तो कभी कभी नजदीक आने के कारण रूप में होता है। ज्वालामुखी विस्फोट के कारण। अगले पेज में आते हैं। पृथ्वी की सतह पर होने वाले कंपन को भूकंप का कारण माना जाता है। इस प्रकार के भूकंप आमतौर पर खदानों के निकट आते हैं। खदानों में होने वाली विस्फोट सीमित तंत्र या सीमित क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। क्षेत्र लिखा है, सीमित क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। तो आपका प्रस्तुतिकरण हो गया, यहाँ से आप लिख लेंगे। फिर आपको अब बोध प्रश्न करना है। यहाँ पे आप बोध प्रश्न लिखेंगे, थोड़ा सा और जूम कर देते हैं। यहाँ पे बोध प्रश्न लिखेंगे, छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, यहाँ पे छात्र छात्रा क्रिया लिखेंगे। प्रश्न पहला, भूकंप के कितने प्रकार हैं? 3। तीनों प्रकारों के नाम बताइए, टेक्टानिक, ज्वालामुखी और कालेप्स। भूकंप के प्रभाव बताइए, तो आपका मौन प्रश्न हो जाएगा। फिर आप प्रस्तुतिकरण अगला करेंगे, नेक्स्ट प्रस्तुतिकरण करेंगे। तीसरा, शिक्षण बिंदु यहाँ पर डालेंगे आप। यहाँ पे छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया डालेंगे जो भी आप हैं। यहाँ पे छात्र छात्रा क्रिया डालेंगे, और छात्र छात्रा क्रिया में सिर्फ इतना ही लिखना होता है कि छात्र छात्रा, ध्यानपूर्वक सुनेंगे, सिर्फ इतना यहाँ पे लिख लेंगे आप। भूकंप के प्रभाव, ये आपका शिक्षण बिंदु है, तो ये आपका भूकंप के प्रभाव है। भूकंप के निम्नलिखित प्रभाव हैं, जिनमें से कुछ मुख्य इस प्रकार हैं। भूमि का फटना, यह मुख्य रूप से इमारतों व अन्य कठोर संरचनाओं को कम या अधिक गंभीर नुकसान पहुंचाती है। भूस्खलन, यह पहाड़ी व पर्वतीय इलाकों में क्षति का कारण होता है। सुनामी, समुद्र के भीतर भूकंप से हुए भूस्खलन के समुद्र में टकराने से सुनामी आती है। फिर बाढ़, भूकंप के कारण भूमि फिसलकर बांध में टकरा सकती है तथा बांध टूटने से बाढ़ आ सकती है। तो ये आपका प्रस्तुतिकरण हो गया, यहाँ से आप देख के लिख लेंगे। इसके बाद आपको लास्ट प्रस्तुतिकरण आपका जो भी होगा, अगर आप प्रस्तुतिकरण 3 कर रहे हैं तो आपका प्रस्तुतिकरण 3 के बाद जो लास्ट जो आपका है उसमें सैंपट कार्य करेंगे। अगर आप प्रस्तुतिकरण 4 करते हैं तो आपके चौथे प्रस्तुतिकरण में आपको सैंपट कार्य करना, और उसमें आपको बोध प्रश्न नहीं करना होता। मतलब आपका ये है कि अगर आप प्रस्तुतिकरण 3 बना रहे हैं तो जो आपका तीसरा होगा, लास्ट प्रस्तुतिकरण होगा, उसमें आपको बोध प्रश्न नहीं करना होता है, वहाँ आप सैंपट कार्य करेंगे। चाहे तो आप सैंपट कार्य प्रस्तुतिकरण के साथ साथ कर सकते हैं, लेकिन सामाजिक विज्ञान में आप लास्ट में ही जो आपका लास्ट प्रस्तुतिकरण हो उसके बाद आप सैंपट कार्य कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ज़्यादा सैंपट कार्य इसमें होता नहीं। तो यहाँ पे आप सैंपट कार्य डालेंगे। सैंपट कार्य में आपको जो एक ब्लैक चार्ट में मेन जो बिंदु होंगे उन्हें लिख के अपने लेसन प्लान में चिपका लेना है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ, तो इसे आप देख के लिख लेंगे। इसके बाद आपका निरीक्षण कार्य होता है। निरीक्षण कार्य यहाँ पे आप लिखेंगे कि छात्राध्यापक या छात्राध्यापक जो भी आप हैं, छात्रों से सैंपट पर लिखे तथ्यों को अपने उत्तर पुस्तिका में लिखने का आदेश देगी तथा स्वयं कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेगी। फिर आप पुनरावृत्ति प्रश्न लिखेंगे, यहाँ पे छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे और यहाँ पे छात्र छात्रा क्रिया लिखेंगे। एक चीज़ हम आपको बता दें, अगर आपको अन्य विषय के लेसन प्लान, प्रैक्टिकल फाइल या असाइनमेंट चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। बहुत सारे विषय के आपको लेसन प्लान, प्रैक्टिकल फाइल, असाइनमेंट मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। सभी की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि हमारा लेसन प्लान आप लोगों के लिए कितना छोड़ रहा है। आपका एक सब्सक्राइब हमें प्रोत्साहन देता है कि हम और मेहनत करें और आपके लिए अच्छे अच्छे लेसन प्लान बनाएं। तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे पुनरावृत्ति प्रश्न में। पुनरावृत्ति प्रश्न, छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया। प्रश्न पहला है, भूकंप या भूचाल किसे कहते हैं? पृथ्वी की सतह के हिलने को भूकंप कहते हैं। भूकंप के कारण बताइए, तो विवर्तनिक, अभिवर्तनिक। भूकंप कितने प्रकार का होता है? 3। अगले पेज में आते हैं। भूकंप के कोई 2 प्रभाव को बताइए, तो भूमि का फटना, सुनामी। पहाड़ी व पर्वतीय इलाके में क्षति का कारण क्या है? तो भूस्खलन। फिर आप गृह कार्य लिखेंगे कि छात्राध्यापक छात्रों से भूकंप के विषय में घर से पढ़कर और लिखकर लाने को कहेगी।
फिर यहाँ पे आप समालोचना लिखेंगे। समालोचना में आपको कुछ नहीं लिखना है। जब आप टीचिंग करेंगे तो आपके स्कूल के हेड प्रिंसिपल टीचर जो भी होंगे वो आपके लेसन प्लान में अपने कमेंट करते हैं और जो भी आपके लेसन प्लान में गलतियाँ होंगी, जैसा भी आपने पढ़ा होगा उस पर लिखते हैं। तो ये हमारा दी लेसन प्लान था। आपको हमारा लेसन प्लान कैसा लगा प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर कोई सुझाव होगा तो उसे भी ज़रूर बताइएगा। अन्य विषय के लेसन प्लान, प्रैक्टिकल फाइल या असाइनमेंट देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। बहुत सारे विषय के आपको लेसन प्लान, प्रैक्टिकल फाइल, असाइनमेंट मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि एक चैनल आपका सब्सक्राइब हमें प्रोत्साहन देता है कि आप लोगों के लिए हम और मेहनत करें और अच्छे अच्छे लेसन प्लान आपको प्रोवाइड करा सके। तो आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं अपने विषय से संबंधित लेसन प्लान, प्रैक्टिकल फाइल या असाइनमेंट को, और कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि हमारा लेसन प्लान आप लोगों के लिए कितना यूजफुल रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।